समझे समझे, ये बताओ। तो अनुराग आपने जी। सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया? हाँ हाँ हाँ, सारा कुछ है। सारा। रनिंग है सारा कुछ? ऐसा कुछ यस एरर यस। नहीं आ रहा है? सब कुछ चल रहा है ना? नहीं, कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। इवन दोनों कोड भी मैंने गलत गलत टाइप करके देखा, तो जैसा आप एरर शो कर रहा था आपको, वो सब वैसे सब दिख रहा है जैसा आपने सिखाया था, हम्म। उसके हिसाब से सब प्रैक्टिस किया हम्म। हमने। मजा आ रहा है करके? हम्म। कुछ अलग सा दिख रहा है मतलब? अभी तक नेटवर्क इंजीनियरिंग या सिक्योरिटी का जो आपने काम कर रखा है उससे कुछ अलग सा फील आ रहा है? मजा आ रहा है अभी इस थोड़ा, करने में? हाँ अभी थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कर पाऊंगा। थोड़ा नेटवर्क थोड़ा। भी स्टार्ट किया था जब मैं भी स्टार्ट किया था, तो एसपीएफ नहीं समझ में आता था। हाँ, यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन ना कोई भी वो सिस्टमेटिक नहीं है, बस कोई वेरिएबल सिखा रहा है, देखिए, कोई ये मैं बता रहा वो हूँ नहीं। कि इंटरनेट पे ना नेटवर्क पाइथन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अच्छे से अच्छे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं। करेक्ट। लेकिन सारे डेवलपर फोकस्ड हैं वहाँ पे। आपको नेटवर्क इंजीनियर फोकस चीजें नहीं मिलेंगे। राइट, ट्रू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, आप सीखने के जब मैं भी जब सीखने गया था तो मैं बहुत स्ट्रगल किया सीखने के चक्कर में। फिर मैंने पेड कोर्स मैं भी किया हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हर सबके लाइफ में इंसान की जरूरत होती है जो उसे मेंटर कर सके, सिखा सके। तब हाँ से बिल्कुल। मैं बिल्कुल भटकना ना, यूट्यूब इंटरनेट पे बेसिक चीजें ढूंढ लो, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेंटर के पास जाओ। सही है। मैं वही वही मैं सोचा कि वेट कर लेता हूँ, जीओआई नेट में, सिया नेट जो है ना, जो अच्छे अच्छे ट्रेनर्स है, हम्म। सबके पास हम्म। मैंने इंक्वायरी किया, बट आपका जब डेमो देखा तो मैं बोला चलो शायद यही दिन के लिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि ऑफिस से भी प्रेशर था, लास्ट ईयर से बोल रहा था कि डिजिटल सर्विस में हम लोग को जाना है। सो पाइथन स्क्रिप्टिंग ये सब ऑटोमेशन की तरफ आप फोकस कीजिए, पर वही था कि उनको भी पता नहीं, बस करिए, कहाँ से करिए कुछ आइडिया नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप नहीं, करिए कहीं ना कहीं यूट्यूब जब से। आप पाइथन एक बार सीख जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे जब जब आपके पास कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ आप कुछ कलीग्स ही होंगे, या फिर कहीं ना कहीं टीम तो होती है, डेवलपर की टीम तो देते ही हैं लोग। जब हाँ। उनके साथ बैठ के काम करेंगे ना, तो अगर आप ये नहीं आता है ना आपको, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी तो करेक्ट। जैसे आपको वीएस कोड नहीं पता था, लेकिन जितने भी डेवलपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो इसी पे लिखेंगे। तो आप एक बार जब गो थ्रू हो जाएंगे ना सारी चीजों से, तो वहां आपको हो सकता है कि जो लॉजिक लिखे हो ना समझ में आए, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फ्रेंडली नहीं होंगे इन चीजों से। बस क्या रहेगा, थोड़ा सा उनके साथ बैठ के आपको समझ में आया, अच्छा प्रिंट फंक्शन ये लिखा हुआ, प्रिंट का मतलब आपको पता चल गया कि हमें कुछ आउटपुट करेक्ट। ये मिलेगा। हम्म। ऐसे करते करते जब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी ना, तो आप सारे चीज कर लोगे। इसीलिए बहुत लोग ना मार्केट में पढ़ा भी रहे नेटवर्क ऑटोमेशन के नाम पे, तो वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या चीज पोस्टमैन के थ्रू चीजें डायरेक्टली वहां पे पहुंच जा रहे हैं, जहां से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये होती कैसे है कहाँ पे। सही। तो इस वजह से हमने स्टार्ट किया कि स्क्रैच से अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है ना, तो उसको सबसे पहले क्या चीज सिखाना है ये सिखाना। जब ये सीख लेगा तो वो आगे सब कुछ कर लेगा। आप सही बोले, क्योंकि वो मतलब अभी जैसे मुझे चाहिए, मेरा पर्पस सीखते हैं फायरवॉल सिक्योरिटी, राउटिंग हम्म। स्विचिंग, उतना ही मैं पढूं, उसी में मेरा और डीप नॉलेज करूँ, स्ट्रेंथन करूँ, मुझे वही यूज होगा। अब मैं बाकी का थ्योरी एसडी वैन का ऑटोमेशन लेके मैं क्या करूँ? हाँ, जब जरूरत पड़ेगा तब अलग बात है, अभी वो लेकिन वही होगा। फायरवॉल हुआ या फिर फोर्टिगेट हुआ, वहां जहाँ पे भी करेंगे ना ऑटोमेशन, वहां पे पाइथन ही मतलब सारी चीजें इसी में लिखी होंगी। वही, राइट राइट राइट। हम्म। से तो जब आप एक बार ये पढ़ लोगे ना, तो आप कहीं गूगल करके भी चीजें देखोगे या खुद से भी समझ रिसर्च करोगे जाए। कि कैसे करना है, तो आपको चीजें हो जाएंगी। करेक्ट करेक्ट, सही है, चलिए, ओके। आई हेलो थिंक। धर्मवीर, हेलो सुमित। हेलो सर, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोगों ने इंस्टॉल किया वीएस कोड? यस सर, कर लिया मैंने। तो किसी को कोई प्रैक्टिकल एरर आया उसमें? प्रैक्टिकल सब भी कुछ चल रहा है ना? हाँ जी सर। सो आज हम न्यू टॉपिक पे आगे बढ़े, या फिर किसी को कुछ पूछना है, कहीं पे कोई कुछ फंसा हो? आई थिंक सबका हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का एजेंडा रहेगा कि हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है पाइथन में, और कहाँ कहाँ पे इस चीज का यूज करते हैं, और कहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी हमारे नेटवर्क ऑटोमेशन जर्नी में, ठीक है। तो आज की क्लास का एजेंडा वेरिएबल के बारे में जानना होगा, और इसी वेरिएबल पे हम कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में। क्लियर? राइट। सो
व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई कंटेनर लेते हो, जैसे आप टिफिन ही लेके आते हो, टिफिन में अपना क्या कर सकते हो, टिफिन एक कंटेनर है, उसमें अपने लंच को कंटेन करके लाते हो, ठीक है। तो वेरिएबल भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक कंटेनर रहेगा। उस कंटेनर में हम किसी डेटा टाइप को, किसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। जैसे कि हम एक डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं। फायरवॉल हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, ठीक है। सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एपी हो सकता है। तो हम एक डिवाइस नाम का वेरिएबल बना देंगे। उस वेरिएबल में हम डिवाइस को स्टोर कराएंगे। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है कि हम उस डिवाइस, राउटर है उसका नाम R1 है, ठीक है। हो सकता है उसका नाम क्या हो, डिवाइस राउटर ही हो लेकिन R2 नाम हो। तो हम, जो डिवाइस है क्या है, वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है, धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइस के नेम, किसी भी डिवाइस के नेम को, किसी सर भी वैल्यू को। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या, क्योंकि ओ स्क्रीन में दिख रही है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब मुझे लगा शायद मेरा इशू है स्क्रीन शेयर। नोट्स विजिबल। हाँ अभी दिख रहा है, अभी समझ में आ रहा है। ओके ओके। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। जैसे कि हमारा टिफिन लंच बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स में हम क्या करते हैं, लंच को कंटेन करते हैं। हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत सारे कंटेनर होते हैं, छोटे से बड़े बड़े, ठीक है। तो बड़े कंटेनर में हम कुछ चावल दाल, ठीक है, कुछ सब्जियां वेजिटेबल्स, या फिर कुछ फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो हर चीजों को कंटेन करने के लिए कंटेनर होता है। उसी तरह जब हम पाइथन या फिर अपने नेटवर्क ऑटोमेशन जर्नी में हम जब बात करते हैं, उसमें भी एक कंटेनर, एक वेरिएबल होता है जो कि कर रहा है, किसी डेटा को क्या करता है कि ये स्टोर करता है। जैसे कि डिवाइस हो गया, डिवाइस क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब डिवाइस के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, डिवाइस कुछ भी, अगर हम फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि हम FW1, FW2, FW3 ऐसे करके, लेट सपोज 50 फायरवॉल है, तो हम उसके 50 फायरवॉल के नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो डिवाइस हुआ, डिवाइस तो एक ही, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है। इन डिवाइसेस को स्टोर कराना, जैसे कि डिवाइस वन हम कर सकते हैं, या फिर एक साइट करके, SIT साइट मुंबई, ठीक है, साइट MUM, साइट मुंबई करके हम क्या कर दें, साइट मुंबई। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मुंबई के साइट के जो भी डिवाइसेस हैं उसको हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फायरवॉल 1 है, फायरवॉल 6 है या 5 है, एंड राउटर 4 है, ठीक है। तो इनको हमें स्टोर कराना है, तो हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे स्टोर कराते हैं, यहाँ पे तो हमने बेसिक देखा कि चीजों को स्टोर कराते हैं, बट हमें जब प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो हमें हर एक सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे किसी चीज को प्रिंट कराना था, तो ये तो हमने प्रिंट कराया, लेकिन इसको प्रिंट कराने के पीछे क्या था कि प्रिंट फंक्शन लिखना है, ये ब्रैकेट लगाना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और उसके अंदर जो चीजें लिखना है जो हमें प्रिंट कराना है। उसी तरह से वेरिएबल की भी बात करते हैं कि किस नेम से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि साइट और स्पेस, यहाँ पे स्पेस दे दिए, ये कोलन नहीं, और मुंबई, ठीक है, साइट स्पेस मुंबई, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग मेथड है। ऐसे क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वन बाय वन करके हम आगे देखें, ठीक है। सो अगर मैं वेरिएबल का डिफिनीशन लिखूं, तो पाइथन, सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग, पाइथन वेरिएबल इज अ नेम that store data in memory. So the program
कैन यूज इट लेटर, ठीक है। ऐसा कोई नेम जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कराएंगे उस, और उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे डिवाइस के नाम पे हमने R1 R2 स्टोर करा दिया, R1 स्टोर करा दिया। या फिर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि डिवाइस आईपी, ठीक है। आईपी आपको बार बार लिखना ना पड़े, आप डिवाइस आईपी से कॉल करोगे तो आपको 192.168.1.1, ठीक है, ये आपने डाल दिया। तो आपको बार बार ये आईपी नहीं लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे जैसे डिवाइस आईपी को कॉल करोगे ये जाके वहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी तरह हम किसी स्ट्रिंग को, किसी इंटीजर को, ठीक है, अब स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, ये क्या होते हैं, जब हम डेटा टाइप आगे पढ़ेंगे वो चीज उसमें देखेंगे। बट यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे इस वेरिएबल के बारे में। ये वेरिएबल कैसे लिखना है, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज का एक बार हमने असाइन कर दिया तो उसको हम कई बार यूज कर सकते हैं। अब ये चीज, अब इसमें भी क्या होती है, टू टाइप्स होती है, एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबली होता है कि अगर मैं किसी कोड के, लेट सपोज ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैं वेरिएबल डिवाइस आईपी को स्टोर कराया हूँ, समथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या यूज होगा, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर यूज होता है, ये क्या होगा, लोकल वेरिएबल ना। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऊपर ही हमने क्या डाल दिया, डिवाइस आईपी, ठीक है। अब ये डिवाइस आईपी हो सकता है कि हमारा कई टुकड़ों में कोड हो, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ कोड हो, फिर इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ कोड हो। ये डिवाइस आईपी हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। हजारों ब्रैकेट के अंदर अगर चीजें हैं वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लियर। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। ये जहां से ओपन हुआ, यहाँ के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे, जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बाइंड हो गए। ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये क्या बन गए, एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें रहेंगी यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर। तो आ, वेरिएबल की, इसमें यस एक बताइए। जैसा अभी आपने बताया कि वो ब्रैकेट के अंदर मतलब एक सेट ऑफ कोड हो गया, तो उसके हम्म अंदर जो वेरिएबल हमने डिवाइस आईपी करके डाला है हम्म। वो वही होगा जो हमने ग्लोबल में कॉल किया, या वहां पे दूसरा आईपी हम डाल सकते हैं, लाइक दूसरा वैल्यू दे डाल सकते सकते हैं हैं। हम यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे डिवाइस आईपी कुछ और दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि कुछ कॉमन हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट आईपी हो सकता है, जहाँ पे आपको हम्म। क्या पड़ती है, हर जगह जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट आईपी राइट। की। लेकिन किसी पर्टिकुलर इंटरफेस की आप बात करते हो तो आप इसके अंदर लोकली असाइन करोगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंटरफेस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम आएगा, वो ग्लोबली तो सब चीज के लिए काम नहीं आएगा, हम्म। ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट आईपी आपको डालना है तो आप यहाँ पे ग्लोबली असाइन कर दो, और किस कुछ, जैसे विलेन आप बना रहे हो, ठीक है, तो विलन 10 की चीजें जो हैं आप इसमें असाइन कर दो, विलेन 20 की नीचे असाइन कर दो। ऐसे करके जहां पे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ओके पंकज। ओके। ओके ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि वाई वेरिएबल आर नीडेड, क्यों क्यों जरूरत पड़ती है, ऑलरेडी हमने देख रखा है, बट उस सीक्वेंस देख लेते हैं। जैसे कि डिवाइस आईपी एड्रेस को स्टोर कराना है, ठीक है, होस्ट नेम को स्टोर कराना है, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है, बार बार हम राउटर को कॉल नहीं करेंगे, हम R1 R2 या होस्ट नेम से कॉल कर सकते हैं, हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर R1 R2 ठीक। यूजर नेम पासवर्ड की बात करते हैं, ठीक है। हमें जैसे कि कल की क्लास में जब हमने ऑटोमेशन सबसे पहले वाले दिन देखा था, डेमो वाले दिन, तो उसमें से क्या हुआ था कि मैं राउटर पे गया था, वहां पे पासवर्ड एक एक में पासवर्ड डाला था, बाकी को बस मैंने इनेबल करके छोड़ दिया था, ठीक है। वहां पे किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था, क्या सर हमें पासवर्ड बार बार डालना पड़ेगा, तो वहां पे मैं रिप्लाई दिया था कि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मैं वहां पे एक दिखाया भी था आपको कि यूजर नेम में हमने ऑलरेडी पासवर्ड डाल रखा था, और यूजर नेम में जो भी था, लेट सपोज एडमिन था शायद हमारा, एडमिन, और पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल बना रखा था हमने, जिसमें पासवर्ड डाल रखा था सिस्को @123, ठीक है। अब हम हर जगह क्या करेंगे, एडमिन और सिस्को 123 हमें नहीं डालना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि जहां पे भी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिस कॉन्फ़िगरेशन में, हम क्या करेंगे, यूजर नेम को कॉल कर देंगे, अब पासवर्ड को कॉल कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा पासवर्ड और यूजर नेम क्या हो जाएगा, जाके फिल हो जाएगा। क्लियर।
तो हमें कहीं यूजर नेम डालना है, कोई पासवर्ड डालना है, तो वहां पे भी हम किस चीज का यूज करेंगे? वेरिएबल का। यूजर नेम नाम से क्या बना देंगे? वेरिएबल बना देंगे। उसके अंदर क्या हम्म। डाल देंगे? यूजर नेम डाल देंगे, ठीक है। नाउ तो ये ग्लोबल पासवर्ड ना। वेरिएबल इसको बना सकते हैं, राइट? ग्लोबल यस, वेरिएबल ये इसको पासवर्ड। ग्लोबल वेरिएबल लेट, क्योंकि एक राउटर है, वो राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, हमें बार बार हो सकता है कि यहाँ से लॉग आउट कर दिए या बंद हो गया, दोबारा से जब हम लॉग इन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे या फिर प्रिविलेज मोड में जाएंगे, हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। हम्म। क्लियर? कुछ कमांड जैसे कि सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, छोटा सा कमांड, हमेशा हमें पोर्ट देख चेक करना है, ये ठीक है, भी ग्लोबल हो गया कि अप है या डाउन है, ठीक है। बार बार चेक करते हैं जब भी कॉन्फ़िगर करने जाते हैं कि पोर्ट चेक करना पड़ता है कि पोर्ट अप है या डाउन है, ठीक है, कहाँ से डाउन है। हो सर। सकता है कि हम एक तरफ से अप करके आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर कर दिए लेकिन नो सेट करना भूल गए हैं, ठीक है, हमें सेट देखना पड़ेगा। हमें बार बार उसकी कमांड ना लिखना पड़े कि सो आईपी इंटरफेस भी, हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड एसएच नाम से एक वेरिएबल बना देंगे, उसके अंदर कमांड डाल देंगे शो आईपी इंटरफेस भी। इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। और इसको अब हमें जहाँ कॉल कराना रहेगा तो हमें इतनी बड़ी चीज नहीं लिखनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे, एसएच को कॉल कर देंगे। ऐसे जैसे ही कॉल होगा तो वो कहाँ आएगा? लेट सपोज थाउजेंड्स ऑफ, जैसे 13 लाइन लिखा है ना, ऐसे जाते जाते 1000 नंबर वाले पे कहीं पे एसएस की जरूरत है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की जरूरत है, हम वहां पे इतनी बड़ी लाइन लिख के ना करेंगे, एसएस को कॉल कर देंगे, ठीक है। एसएस को जैसे ही कॉल करेंगे तुरंत कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा और ढूंढेंगे एसएस की वैल्यू कहाँ है ऊपर। लेट सपोज हमने यहाँ पे एसएच साइन किया है, ठीक है, सो आईपी, अब यहाँ से क्या करेगा, इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे फिट कर देगा। बट ये ऊपर नीचे इतना आना जाना मिनट नैनो सेकंड का भी काम नहीं है, ये तुरंत एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि कल हमने ऑटोमेशन में देखा था, 3 आईपी को एग्जीक्यूट करने में कितना लगा था? 2 to 3 सेकंड लगा था बस, सो आईपी इंटरफेस भी 3 राउटर पे देखने पे, ठीक है। अगर आप वो 100 राउटर पे भी चलाते हैं मुश्किल से 10 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीजें इतनी लंबी होती हैं, बट प्रोग्रामिंग इतनी फास्ट चीज है कि आप उसको पलकों में कर सकते हैं, पलक झपकती चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इतना समझ में आया? डिवाइस आईपी स्टोर कराना, होस्ट नेम का लिखना, यूजर नेम पासवर्ड को असाइन करना, किसी कमांड को स्टोर कराना, ठीक है। कुछ हम्म। आउटपुट आप बार बार शो करना चाहते हो, जैसे कि डिवाइस कॉन्फ़िगर करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर लिखा है, तो आप उसको कॉल कराना चाहते हो कि जैसे कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर हो जाए वो मैसेज आ जाए, ठीक है, मैसेज मैसेज में लिख के आ जाए कि डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, जो डिवाइस कॉन्फ़िगर, या फिर आपको 10 लाइन कुछ लिखना है, ठीक है, बार बार कुछ कमेंट डालना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन 10 बार ना डालना पड़े, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एमएसजी। जैसे इतना करोगे, मैसेज प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, अगर डुअल इन्वर्टेड कॉमा में है तो सेम को प्रिंट कर देगा, अगर डुअल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक वैल्यू है, कि एक वेरिएबल है जो उसको क्या करेगा, कॉल कुछ करेंगे। डेटा को स्टोर करेगा। अब कॉल ये जाएगा यहाँ से डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को लाके यहाँ पे पुल करा देगा, ठीक है। क्लियर? किसी मैसेज को, किसी आउटपुट को डालना, ठीक है। तो अगर स्टेटस, डबल इन्वर्टर कॉमा में नहीं रहेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कोई वेरिएबल है, उसका वैल्यू प्रिंट यस करना, आप ऐसे बोल रहे हो? यस 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 यस, वो क्या अच्छा। होगा, हमारी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, वो वेरिएबल हम्म। होगा, जिसमें क्या होगा, कोई डेटा स्टोर होगा। वो डेटा क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वो डेटा कोई नंबर हो सकता है, वो डेटा हो सकता है कि किसी एडमिन के थ्रू इनपुट दिया हुआ डेटा, जैसे आप गूगल फॉर्म फिल करते हो, कोई एप्लीकेशन फिल करते हो, तो वो जो भी डेटा देते हो आप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब क्या है, डेटा है। वो डेटा नेम डालते हो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, कोई मोबाइल नंबर डालते हो किस में जाता है, नम फॉर्मेट में जाता है। बट ये यहाँ पे जो वेरिएबल होती है वो क्या होती है, डायनेमिकली टाइप्ड होती है। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होता है कि पाइथन में आपको बताना नहीं पड़ता है कि क्या है, कि ये इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या फिर कोई और डेटा टाइप है। ये क्या करता है, खुद से समझ जाता है, जैसे कि हमारा क्या होता है, स्टैटिक आईपी है, डीएचसीपी आईपी, ठीक है। हम्म। तो स्टैटिकली में हमें बताना पड़ता है आईपी है, लेकिन अब हम डीएचसीपी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आईपी असाइन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह डायनेमिकली टाइप भी यहाँ पे ये है। डायनेमिकली टाइप और तरह से देख सकते हैं, जैसे स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, हम चीजों को बस एक प्रोटोकॉल ओएसपीएफ हो गया या जीआरपी को कॉल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली पाथ डिसाइड करता है। उसी तरह यहाँ पे हम वेरिएबल जैसे ही असाइन करते हैं और इसके अंदर जैसे ही हम वैल्यू डालते हैं, ये क्या करता है, अपने हिसाब से देख लेता है। अगर हम वेरिएबल को 10 लिखते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए, तो ये क्या अपने आप समझ जाएगा क्या है,
इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू क्या डाल दिए, 10.5, तो ये अपने आप समझ आए क्या है, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल के अंदर क्या डाल दिए कि नेटवर्क डाल दिए, ठीक है, डुअल इन्वर्टेड कॉमा, ये अपने आप समझ जाइए क्या है, स्ट्रिंग है, तो हमें इसमें बताना नहीं पड़ता है। बट अगर आप सी प्लस प्लस की बात करो, आप जावा की बात करो, तो उसमें क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल क्या है, इंटीजर है, ये वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग है, या फिर क्या है। क्लियर? ओके। यहां तक समझ में आया? तो मैं इसको सारा कमेंट करता हूँ, ठीक है, और हम नीचे से बात करेंगे। सर जो मैसेज लिखेंगे वो तो हम खाली ब्रेस के अंदर ही लिखेंगे ना? आप इसको, जो मैसेज डालना था कि डिवाइस हैज बीन कन्फ्यूजन। हाँ हाँ, उसके अंदर तो हम स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, हाँ। ठीक है। ठीक। अगर वैसे नहीं लिखेंगे तो फिर सिंटेक्स गलत हो जाएगा हमारा। नहीं, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो वो तो सिर्फ डायरेक्ट प्रिंट करके। हाँ, डबल इनवर्ट कामा नहीं लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना, मैसेज कहीं ना कहीं असाइन है। जैसे कि मैसेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ डालता हूँ हेलो, ठीक है, एंड प्रिंट मैसेज, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या हुआ, हेलो आके प्रिंट हो गया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँ, इसको कमेंट कर दूँ। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है। एरर। मैसेज के अंदर देखो अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन आ गया। जैसे उस पर आप हवर करोगे, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, मैसेज हमने डाला, प्रिंट फंक्शन के अंदर डाला, प्रिंट फंक्शन के अंदर जैसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से हटा के कुछ डालते हो, तो ये ढूंढता है कि ये चीज कहीं ना कहीं असाइन होना चाहिए। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे एरर मिलेगा, ठीक है। अब एरर क्या मिला कि नेम एरर, नेम एमएसजी इज नॉट डिफाइंड, मैसेज क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो हमें क्या करो, मैसेज को डिफाइन करो। जैसे मैं इसको वापस से कमेंट से हटाता हूँ, तो हमारा क्या हुआ, अंडरलाइन खत्म हो गया और हमारी चीजें प्रिंट हो गई। नोट्स क्लियर? ओके। ओके सर, ओके। और अगर ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा तो वो प्रिंट मैसेज करेगा, राइट? तो ये डिफरेंस है। यस सर, अगर मैं यहाँ पे मैसेज की जगह वैल्यू ओके। ना डाल के डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूँ, ये क्या हुआ, तो खुद एक मैसेज हो गया, ठीक है। हाँ अब इसके हाँ। अंदर आप कुछ भी डालो तो क्या क्या प्रिंट हुआ, एमएसजी प्रिंट हो गया। क्लियर? ओके। क्यों? क्योंकि ये खुद एक स्ट्रिंग बन गया, इसके पहले क्या था, ये वैल्यू था, लेकिन अब क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। और जैसे ही हम इसको हटाएंगे, ये क्या समझ जाएगा कि ये क्या है, एक वैल्यू है। इस वैल्यू में क्या है, एक वेरिएबल है, देखो जैसे ही मैं इस पे हवर कर रहा हूँ बता भी रहा है क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, मैसेज, मैंने इसके अंदर लिटरल जो फील है वो क्या है, हेलो में फील है। तो आप यहाँ से हवर करके भी देख सकते हो कि इस वैल्यू के अंदर क्या है। लेट सपोज आप यहाँ से ये मैसेज कहीं ऊपर ग्लोबली असाइन की हो, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि मैसेज के अंदर हमने वैल्यू क्या डाला है, आप यहाँ पे हवर करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या है, इसके अंदर हेलो स्टोर है। क्लियर? समझ में आया कि अगर हमें किसी वैल्यू को कॉल कराना है तो हम क्या करेंगे, विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। बट अगर हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं, एग्जैक्टली मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड। जैसे कि हमने कल देखा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने किसी वैल्यू के बारे में बात नहीं की थी, किसी वेरिएबल के बारे में बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी हम वेरिएबल पढ़े नहीं थे। आज हम क्या पढ़ने, वेरिएबल पढ़ने हैं। तब उसी चीज को और तरीके से हम कैसे कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले सर डिफाइन करना पड़ेगा ना? यस, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर कॉल सकते। कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें एरर शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं जाऊंगा तो मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये आपको दिख रहा है लेकिन इस कोड से बाहर है, ठीक है। ये हम कमेंट के लिए यूज करते हैं, किस चीज को कमेंट करना है, कुछ बताना है, हम यहाँ से कर सकते हैं ना। अब बात आती है कि कैसे हम असाइन करेंगे।
डिवाइस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करना, लेट सपोज आपको डिवाइस, तो डिवाइस एंड स्पेस आपको नहीं देना है, डिवाइस नेम करोगे ना, और इक्वल टू करके आप लिखोगे राउटर। अब देखो तीन तीन एरर आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर आपने इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये राउटर खुद ले रहा है, ठीक है। इस राउटर को कहीं ना कहीं आप डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको नेम के अंदर 10 डालता हूं तो ये एरर नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि 10 एक क्या है, वैल्यू है। 10 क्या कर सकता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू में हमें एरर नहीं शो होगा। बट अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग लिखना है, अभी हो सकता है कि आपको ये क्लियर ना हो, क्यों? क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप नहीं पढ़ा है। डेटा टाइप से पहले में वेरिएबल पढ़ना जरूरी होता है। वेरिएबल हम पढ़ लेंगे तो डेटा टाइप पे नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, डेटा टाइप पे ही होगा। फिर आपको दोनों चीज जब मिक्स हो जाएंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी आप मेन फोकस कीजिए वेरिएबल कैसे लिखते हैं, क्या चीज करते हैं उसमें, ठीक है। नाउ नेम के अंदर हमें क्या डालना था, डिवाइस नेम। डिवाइस नेम क्या हो सकता है, फायरवॉल, ठीक है। बट हमें क्या है, एरर शो हो रहा है। एरर शो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। नाउ एक एरर खत्म। एरर मिस्टेक भी सॉल्व करना बहुत जरूरी, सीखना ये जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे दो एरर आ रहा है, यहाँ पे दो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी नेम को जैसे कि दो नेम लिख दिया ना, फुल नेम, जैसे फुल नेम हो गया तो फुल और नेम अलग नहीं होना चाहिए। एक ही चीज, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो हाइफन डाल अब मैं के मतलब। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ तो डिवाइस क्या है, डिवाइस हमारा कुछ डिफाइन नहीं है। डिवाइस को बोलेगा कि डिवाइस को डिफाइन करो। नेम तो हमने डिफाइन कर दिया आगे, बट इसको न्यू लाइन से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमी कोलन, ओके। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेमी कोलन लगा दूंगा तो अब मेरा यहाँ पे एरर इसका खत्म हो गया, ठीक है। बट मैं जैसे ही सेमी कोलन हटाता हूँ तो यहाँ पे फिर से एरर शो होने लग रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, एरर है। तो हमें नेम कैसे लिखना है ये सीखना है। नेम के लिए अगर आपको दो नाम, जैसे कि फुल नेम होता है, डिवाइस नेम होता है, तो उसके बीच में हमें अंडरस्कोर, ठीक है। नाउ अब क्या है, ये डिवाइस नेम हमारा एक वेरिएबल बन गया, जिसके अंदर क्या फिल है, जिसके अंदर वैल्यू फिल है फायरवॉल। ओके। फिर तो दूसरा चीज, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता है, सिंपल, इसका मतलब स्पेस सही नहीं हो है। सकता है, ठीक है। और कभी भी अंडरस्कोर वो यूज किया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं, जैसे मैं अगर डिवाइस को कैपिटल डी डी से डाल। स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत एरर शो करने लगेगा। तो हमेशा स्मॉल लेटर से, ठीक है। हम्म। दूसरा चीज, जैसे कि आप एक तो हो गया दो, दो स्ट्रिंग, जैसे डिवाइस नेम दोनों क्या है, इंग्लिश वर्ड है। दोनों को अगर दो इंग्लिश वर्ड को लिखना है तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा अंडरस्कोर से, ठीक है। नाउ अब आपको एक न्यूमेरिक और न्यूमेरिक वैल्यू के साथ लिखना है, ठीक है। जैसे कि राउटर वन आप लिखना चाहते हो, एक वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो राउटर वन अगर ऐसे लिखते हो, राउटर वन इज इक्वल टू आर आर वन, ठीक है। ये लिखना चाहते हो, अभी क्या है, रॉन्ग है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेस नहीं देना है, सबसे पहली चीज स्पेस खत्म कर देना। और यहाँ पे या तो आप डाल सकते हो अंडरस्कोर, या तो फिर आप हटा सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डाल भी देते हैं तो भी हमारा न्यूमेरिक और डिजिट क्या है, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या है, आर वन क्या है कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमें किस में लिखना पड़ेगा, डुअल इन्वर्टेड कॉमा में, क्लियर। उसी तरह हम क्या बनाते हैं, कि विलन आईडी अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम्म, या फिर विलन नंबर बनाना चाहते हैं, विलन आईडी इज इक्वल टू विलन 10, ठीक है। अब इसको आप अगर डबल इन्वर्टेड कामा में दोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू देना है तो हमें उसको डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखना है। इतना समझ में आया? ओके। इवन ये जो है 1.10 भी डालो या 1.5 भी डालेंगे तो भी उसको सिंपल यस, में ना। 10.5 भी लिखेंगे तो ये भी जाएगा। 1.5 हाँ, मतलब यहाँ पे, एनीथिंग, मतलब नहीं नहीं, ये 0.5 वाला नंबर्स बोल रहा हूँ मैं, ये वही वेरिएबल के अंदर ही। ये अच्छा वेरिएबल यहाँ पे हम हाँ, नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब पे स्ट्रिंग पॉइंट के या लिए कुछ नहीं लगा कंपलसरी सकते। है, स्ट्रिंग के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा डालना ही है। अपार्ट यस फ्रॉम यस, दैट कोई और डेटा टाइप है लाइक नंबर से या ये क्या बोलते हैं, ये पॉइंट वाला है, तो फ्लोट फिर वैल्यू। उसके फ्लोटिंग, सॉरी हाँ, फ्लोटिंग नंबर से, यस तो उसके लिए जो ध्यान रखिए, इट अंडरस्टैंड्स यस ऑटोमेटिकली। यस यस यस।
इतना समझ में आया? ये क्या है, हमारी नेमिंग होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दूं नेमिंग। ठीक है, अब हम क्या नहीं कर सकते, जैसे कि आप यहाँ पे डी लिखोगे ना, कैपिटल डी भी लिख सकते हो, बट ये प्रीफर्ड नहीं है। ठीक है, कहीं भी ये चीज क्या होती है कि प्रीफर्ड नहीं होती है, इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं। हम सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या प्रीफर करते हैं, ये वाली। ठीक है, हम कहीं पे भी हाइफन नहीं यूज कर सकते हैं। अब अंडरस्कोर की जगह अगर मैं हाइफन लगा दूं तो क्या हो गया, अब ये गलत हो गया। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है कभी भी चीजें। और जैसे कि कुछ रिजर्व चीजें, जैसे क्लास क्या है, क्लास हमारा पाइथन में क्लास क्या होता है, रिजर्व होता है। तो क्लास के अंदर हम कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते, जैसे कि लेट सपोज हम डालना चाहते हैं राम, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एरर मिल रहा है। ठीक है, तो इस कुछ क्लास कुछ फिक्स चीजें होती हैं जिन चीज का हम यूज नहीं कर सकते, हालांकि ये सब आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज से हमें अगर वेरिएबल असाइन करना है तो हम कैसे असाइन करेंगे, ये। ठीक है, चीजें तो हमने सब पढ़ ली कि कैसे कैसे कर सकते हैं, बट प्रीफर क्या करेंगे, ये वाली चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कमेंट, गुड। ठीक है, अब लेट सपोज, अब वेरिएबल असाइन करने पे चलते हैं। जैसे कि कोई डाउन है, ठीक है, तो स्टेटस इज इक्वल टू अप। ठीक है, नाउ दोबारा पे स्टेटस इज इक्वल टू डाउन। कोई बताएगा कि स्टेटस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटस कराता हूँ तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। अब क्योंकि वो टॉप डाउन अप्रोच है तो अब कंसिडर करना चाहिए, ऐसे मेरा थॉट प्रोसेस है। या तो फिर जो लेटेस्ट है वो उसको ओवरराइड कर देगा तो चल डाउन हो। लेट्स प्रिंट चेक करते हैं। चलो सामने करके देख सकते हैं, ठीक, हाँ वही ताकि रन आपको करते हैं। ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला तो कहीं हमने प्रिंट हाँ यूज वो किया है है। कि जहाँ पे हमारा क्या आया था, मैसेज को प्रिंट कराया था हेलो। ठीक है, हेलो हम्म। आ गया। दूसरा हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया स्टेटस। स्टेटस क्या जाएगा, जैसे ही स्टेटस हमने कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या है, डाउन स्टोर है। क्यों स्टोर है, क्योंकि स्टेटस की सबसे पहले वैल्यू क्या थी, अप थी। फिर हमने हम्म। उसको ओवरराइड करा के उसको क्या किया, चेंज कर दिया, स्टेटस राइट। की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। नाउ स्टेटस अंडरस्कोर अप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, दो हो गया, अब यहाँ पे अप हो गया नाउ, और डाउन से चाहिए। डाउन। तो हमारा स्टेटस अप एंड डाउन दोनों से होगा। क्यों, क्योंकि अब ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। लेकिन अगर हम कुछ सेम वेरिएबल नेमिंग नेमिंग यहाँ पे क्या सीखना हमें, नेमिंग सेम नहीं करनी है कभी भी। हो सकता है कि आप डिवाइस नेम, एक जगह डिवाइस नेम बना दिए हो राउट फायरवॉल, दूसरी जगह आपने गलती से डिवाइस नेम बना दिया राउटर। अब आप फायरवॉल में काम कॉल कर रहे हो कि डिवाइस नेम, तो वहां पे नेम क्या जाएगा, राउटर जाएगा। क्लियर ना, जी। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। दूसरी चीज मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है, जैसे कि आप यूजर नेम बना रहे हो, ठीक है, यूजर नेम, और उसमें डाल दिए एडमिन वन। ठीक है, स्ट्रिंग रहेगा ये, तो इसको हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। दोबारा से हम यूजर नेम, या फिर इससे पहले हम पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड सिस्को 1 2 3। ठीक है, ना ये हो गया हमारा यूजर नेम। तो हो सकता है कि 10 डिवाइस हो, अब 10 डिवाइस का यूजर नेम क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके एक चीज लिख दूं कि डिवाइस वन का है ये, यहाँ पे डिवाइस टू का कॉल करना है हमें। तो डिवाइस टू का यूजर नेम मैं बना देता हूँ
एडमिन टू, ठीक है, एंड पासवर्ड बना देता हूँ सिस्को 1234, 1244, ठीक है। नाउ यहाँ पे तो हमें कोड जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमें दिखेगा कि डिवाइस वन की यूजर नेम क्या है, पासवर्ड ये है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा तो, या फिर कहीं कॉल करूंगा यूजर नेम को, तो यूजर नेम में हमारा क्या जाएगा? क्या मैं इसको कहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि डिवाइस टू का यूजर नेम अलग है, डिवाइस वन का यूजर नेम अलग है? नहीं, एडमिन टू ही जाएगा अगर प्रिंट करवाएंगे। एडमिन टू जाएगा, क्यों? कि अगर मैंने राइट सेम यूज हो वेरिएबल चूज कर लिया, यूजर नेम यहाँ भी यूजर नेम यहाँ भी, तो कोड तो पढ़ेगा कोई, अगर जिसको नॉलेज नहीं है कोड पढ़ेगा, कहेगा यार कोड तो सही दिख रहा है, डिवाइस वन का यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, तो फिर ले क्यों नहीं रहा है? ले इसलिए नहीं रहा है कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वेरिएबल को हम सेम नेम दो जगह नहीं दे सकते हैं। अगर हम दो जगह देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रीराइट हो जाएगी। यूजर नेम यहाँ पे एडमिन वन है, लेकिन उसके नीचे अगर हमने यूजर नेम क्या डाल दिया, एडमिन टू डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही कोड ऊपर से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन पढ़ते आता है, यूजर नेम की वैल्यू क्या है, एडमिन वन है, पासवर्ड क्या है, सिस्को 123 है, फिर नीचे आएगा पढ़ेगा यूजर नेम की वैल्यू एडमिन टू हो गई, पासवर्ड क्या होगा, सिस्को 1234 हो गया, तो अपने मेमोरी में से जो स्टोर करा रहता है ये वैल्यू इसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। और इसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। इस वजह से कभी भी अगर यूजर नेम पासवर्ड वेरिएबल कहीं पे भी बना रहे हैं, अगर उस वेरिएबल को यूनिक रखना है तो हमेशा क्या रखना चाहिए, यूनिक रखना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करो कि किसी पर्टिकुलर कोड के अंदर आप डाल लो, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड के अंदर हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। बट ये अच्छा चीज नहीं होता है। तो यहाँ पे यूजर हम वन कर सकते हैं डिवाइस वन के लिए, यहाँ पे यूजर टू कर सकते हैं डिवाइस टू के लिए, इसको हम पासवर्ड टू कर सकते हैं डिवाइस टू के लिए, एंड पासवर्ड वन कर सकते हैं डिवाइस वन के लिए। नाउ इट्स क्लियर। अब यहाँ पे क्या यस। होगा, यूजर नेम वन को कॉल करेंगे तो डिवाइस वन की यूजर नेम पासवर्ड कॉल होगी, और यूजर नेम टू पासवर्ड टू को कॉल करेंगे तो क्या होगा, डिवाइस टू की पासवर्ड कॉल होगी, ठीक है। या फिर हमें फायरवॉल कोई डिवाइस है तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर नेम अंडरस्कोर डब्ल्यू लिख के, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फायरवॉल, ठीक है। यूजर नेम क्या हो गया, फायरवॉल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम वेरिएबल के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, यूजर नेम फायरवॉल का, ये यूजर नेम क्या है डिवाइस टू का, ये यूजर नेम क्या है डिवाइस वन का है। इतना समझ में आया? यस। नो, अब जो हम प्रिंट चीजें यूज कर रहे थे अभी तक, क्या किए हमने कि या तो फिर हम दो चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं और प्रिंट यूज किए हमने, प्रिंट मैसेज, देन उसके बाद हमने कुछ यूज नहीं किया। नो, प्रिंट एक तो हमने ये चीज देखा था कि हेलो नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, एक ऐसे कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि मैसेज को ही हम ओवर राइट कर देते हैं यहाँ पे, और लिख देते हैं हेलो नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, ये हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट और मैसेज को यहाँ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट कराएंगे, क्या होगा, दो मैसेज प्रिंट होगा, एक तो प्रिंट के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट होगा, वापस से नीचे आएगा मैसेज के अंदर क्या स्टोर हो गया, हेलो नेटवर्क इंजीनियर, और इसको स्टोर करेगा। अब हम चाहते हैं कि कुछ चीजें डिवाइस वैल्यू आए और कुछ हमारा लिखा हुआ है, जैसे कि कनेक्टिंग टू राउटर, कनेक्टिंग टू आईपी, जैसे आप लिखना चाह रहे हो कि प्रिंट कनेक्टिंग टू आईपी 192.168.1.1, ठीक है, ये आप शो करना चाह रहे हो, ठीक है। इसको प्रिंट करो तो क्या होगा, कनेक्टिंग टू 192.168.1.1, ठीक है। बट सपोज करो कि आपके पास 10 डिवाइसेस हैं, और वो 10 डिवाइसेस की क्या है, आईपी अलग अलग है, तो क्या आप ये प्रिंट फंक्शन बार बार लिखोगे, कनेक्टिंग टू आईपी दिस, कनेक्टिंग टू आईपी दिस, कनेक्टिंग टू आईपी दिस? नहीं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक हम आईपी नेम से वेरिएबल बना देंगे, और उस वेरिएबल के अंदर क्या कर देंगे, इस आईपी को स्टोर करा देंगे 192.160। अभी हम वन के देख रहे हैं, जब हम 10 पे चलेंगे ना तो हम अब आगे लूप और बाकी लिस्ट ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, उसमें मल्टीपल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, हम सिंगल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं 1.1, ठीक है।
तो वहां पे हमारा आता है एफ स्ट्रिंग फंक्शन। एफ स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है कि ये चीजें यहाँ पे हो गई, जैसे कि मैं यहाँ से चेंज कर दूं, इसको 10 कर देता हूँ, तो अभी क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, बट मैं आईपी को प्रिंट कराना चाहता हूँ एक जगह। तो मैं लिखूंगा एफ स्ट्रिंग फंक्शन प्रिंट के अंदर एफ, उसके अंदर डुअल इन्वर्टेड कामा। अब डुअल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखोगे, जो मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे कि कनेक्टिंग टू आईपी, इतना आप प्रिंट कराना चाहते हो। इसके आगे आप क्या देना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो, सेमीकोलन के अंदर आईपी डाल दोगे। अभी क्या करेगा, अब यहाँ से कॉल करेगा कनेक्टिंग टू आईपी, ठीक है, इतना इसमें से प्रिंट करेगा। जब बात आएगी वैल्यू की, तो ये क्या है, आईपी एक वेरिएबल, अब ये वापस कहाँ जाएगा, इस आईपी पे आएगा, यहाँ से क्या करेगा, 192.168.1.1 प्रिंट करेगा। चलो देख ले क्या हुआ हमारा, कनेक्टिंग टू आईपी 192.168.1.10, ये क्या है हमारा, ये वाला है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, दोबारा से प्रिंट कर रहा हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, कनेक्टिंग टू आईपी 192.168.1.1, ठीक है। अब इसके हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हमें बार बार ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे अगर हम आईपी की वैल्यू 10.1.1.1 दे देते हैं और जस्ट रन कराते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग टू आईपी 10.1.1.1। तो हमें मल्टीपल टाइम ये क्या पड़ेगा, लाइन लिखना नहीं पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में हम इन सारी चीजों को कॉल करा सकते हैं, और बस वैल्यू जो उसके अंदर है उस चीज को हम बार बार रीराइट करा सकते हैं। नॉट्स क्लियर। अब इसका फायदा कहाँ पे आता है, जैसे कि कनेक्टिंग टू आईपी हो गया, और किसी और भी फंक्शन में आप इस चीज को कॉल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे कनेक्टिंग टू आईपी दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही जगह आईपी लिखे हैं हम, वहीं से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एफ क्या है वो, प्रिंट एफ, वो एफ बताएंगे दोबारा, एफ एफ? स्ट्रिंग फंक्शन, एफ स्ट्रिंग उसको बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग, अच्छा। ठीक है। जब हमें कुछ लाइन ऑफ कोड और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट लिखनी हो, ठीक है, जैसे कि हम ऊपर क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए, ओनली वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, ओनली स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ दोनों को मिक्स करना, कुछ मैसेज लिखना चाहता हूँ, कुछ चीज को स्टोर कराना चाहता हूँ। जैसे कि आप नेम स्टोर कराते हो, डिवाइस नेम, ठीक है, तो आप प्रिंट स्ट्रिंग उसके अंदर कनेक्टिंग टू डिवाइस, कनेक्टिंग टू डिवाइस, और उसके अंदर आप डिवाइस डाल सकते हो, ठीक है। बट डिवाइस क्या है, डिवाइस नेम मैं बना देता हूँ। डिवाइस नेम कहीं ना कहीं हम क्या बना लिए हैं, यहाँ पे बना रखे होंगे डिवाइस नेम, ठीक है। नीचे चला गया सर, फायरवॉल लिखा था। फायर ये सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर है, ऊपर। यहाँ पे बता देगा ऊपर ये, है, ऊपर है सर, लाइन ऊपर। में है, ऊपर है ना, ये है। ये है, ठीक है, फायरवॉल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइस नेम आ गया। अभी क्या है, ग्लोबली हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है, तो अब यहाँ पे भी डिवाइस नेम जैसे हमने डाला, ये क्या कर देगा, कॉल कर देगा, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ मैसेज प्लस वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट कराना है, तो हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एफ स्ट्रिंग से हमारी चीजें बहुत रीडेबल होती हैं, साथ ही साथ हम इसको इजिली फास्ट भी होती हैं, अच्छे से हम रीड भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी मैसेज है, उसके अंदर क्या है, ये वैल्यू आया है, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ और भी मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने मैसेज लिख दिया, अब क्या करेगा, उसके आगे भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। कनेक्टिंग टू डिवाइस फायरवॉल केजेएस केजे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर। फायरवॉल, जैसे कि आपको और समझ में आया, इसका यूज कहाँ पे होगा, जैसे फायरवॉल MUMBAI मुंबई, ठीक है। नाउ मैं इसी चीज को दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ 3 बार, ठीक है। अब मुंबई हो गया एक, हमारा क्या हो गया, दिल्ली हो गया, और थर्ड क्या हो गया, यूएस हो गया, ठीक है। नाउ डिवाइस नेम क्या है, फायरवॉल है,
बट क्या सिटी अलग अलग है, हम 3 बार उसको, इस डिवाइस नेम को क्या कर सकते हैं, हम 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा। डिवाइस नेम क्या करेगा, यहीं से एक ही बार कॉल करेगा और तीनों में फिल करेगा। और हमें मैसेज क्या मिल जाएगा, कनेक्टिंग टू डिवाइस फायरवॉल मुंबई, कनेक्टिंग टू डिवाइस फायरवॉल दिल्ली, कनेक्टिंग टू डिवाइस फायरवॉल यूएस। अब समझ में आया इसका वैल्यू। ये वो वरना हमें क्या रिप्लेसमेंट करना होंगे पड़ता, अलग अलग। यहाँ मतलब पे तीनों, बार बार हमें तीन फायरवॉल फाइल सेम चीज को रिपीट करना पड़ता है। बट अगर मतलब हमें सेम चीज को बार बार रिपीट करना है तो हमें ऑटोमेशन का फायदा क्या हुआ। हम्म। क्लियर। तीन फायरवॉल पर रिक्वेस्ट जाएगी, मुंबई, दिल्ली और यूएस पे, कि आपका फायरवॉल कनेक्ट हो गया है। यस, ऐसे करके हम चीजों को लिख सकते हैं। तो एफ स्ट्रिंग का फंक्शन समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू साथ ही साथ हमारी कोई मैसेज दोनों को एक साथ प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एक फिर और भी समझ में आया, बाइनरी। जैसे आप गूगल फॉर्म फिल करते हो ना, तो कैंडिडेट नेम, नेम, फुल नेम, या फिर नेम के अंदर हम क्या असाइन कर देते हैं, XYZ, ठीक है, या फिर पंकज। उसके बाद क्या करते हैं हम, एक मैसेज प्रिंट होगा, वो प्रिंट फंक्शन सबके लिए कॉल होगा। प्रिंट नहीं। कैंडिडेट नेम इज नेम, ठीक है। अब जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे नेम में उनका क्या होगा, जैसे पंकज ने फिल किया फॉर्म तो वहां पे नेम के पास क्या आ गया, पंकज आ गया। धर्मवीर ने फिल किया तो नेम के अंदर क्या आ गया, धर्मवीर आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये लाइन क्या होती है, ऐसा नहीं है कि जब हम फॉर्म फिल कराते हैं तो उसके पीछे कोड में क्या होता है, बहुत सारी प्रिंट फंक्शन ऐसे लिखे हो, नहीं। अब ये एक वेरिएबल बन गया, उसमें आके आपकी जो भी लोग फॉर्म फिल करना है ना उसकी वैल्यू आके उसमें स्टोर हो रही है और जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगी, ठीक है। सो नेम नॉट, ठीक है, हो गया। मैं कहा कि चीजें तो सही लिखी हैं, एरर क्यों दे रहा है। ना समझ में आया कि कैंडिडेट नेम इज पंकज। अब आप फॉर्म फिल करोगे, धर्मवीर ने फिल किया तो उसमें नेम की जगह क्या आ जाएगा, धर्मवीर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लाइन है वो धर्मवीर, जब वो ओपन करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, धर्मवीर का शो हो जाएगा। ये चीज फायदा कहाँ पे आता है, जैसे कि आप कोई डिवाइस यूज करो, जैसे कोई एडमिन बना रहे हो, ठीक है। एडमिन ने जब लॉगिन किया ना, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल जब डाला, तो यूजर नेम पासवर्ड जो डालेगा तो उसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और हम मैसेज अगर लॉग में प्रिंट कराना चाहते हैं कि यूज दिस यूजर लॉगिन, ठीक है, जैसे कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि प्रिंट यूजर आइडेंटिटी, या फिर पहले ही हम डाल देते हैं वैल्यू यूजर, और उसके बाद क्या डाल देते हैं, इज लॉगिन। अब जो लॉग में मैसेज जाके अभी यूजर हमने असाइन नहीं किया है, तो यूजर उसके अंदर वैल्यू एडमिन 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एडमिन 1, एडमिन 2, एडमिन 3 कोई भी लॉगिन करेगा तो यूजर नेम अपना डालेगा। वो यूजर नेम क्या होगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, लॉग में क्या हो जाएगा, जैसे ही जो भी यूजर लॉगिन करेगा तो एडमिन 1 इज लॉगिन। समझ में आया। तो एडमिन 1 की जगह क्या, कौन किसने लॉगिन किया, एडमिन 2 ने लॉगिन किया। तो लॉग में क्या इकट्ठा होगा कि एडमिन 2 लॉगिन। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने उसमें लॉग किया था, किसने लॉगिन नहीं किया था, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। क्लियर। ओके। इससे प्रिंट एफ और कोई फंक्शन होता है क्या, प्रिंट एफ फंक्शन के साथ, आई मीन और भी कुछ होता है क्या सर? और भी हम सिंपल यूज कर सकते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे, बट पहले आज ही एक लेवल, ठीक है। और भी मेथड होता है विदाउट एफ स्ट्रिंग फंक्शन के अलावा भी हम चीजें यूज कर सकते हैं। बट एक एक चीज, ज्यादा चीज सीखेंगे तुरंत हाँ। तुरंत तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। एक चीज को सही। पहले क्लियर करना है और उसके यूज थ्रू होना है कि हम उसको यूज करना सीख जाएं। उसके ठीक। बाद तो बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, हम्म। चीजों को कॉल कराने का, हर चीज करने का। ना, तो हमारा एक टास्क है, क्या टास्क है,
कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और वो कमेंट कर दिया। क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ वेरिएबल फॉर में क्या होगा, आप क्या मैं दे सकता हूँ, डिवाइस नेम को स्टोर करा दो, कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर आप स्टोर करा दो डिवाइस फिर एक आईपी। फिर एक चीज बता देना, हैश कब लगेगा और विदाउट हैश कब लिखना। हैच हम यहाँ पे आपके लिए लिख रहे हैं, जैसे कि हमें कुछ कमेंट में देखना है ना, जैसे कुछ चीज कमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या डाल रहा था कि हमने डिवाइस 1 का ये आइडेंटिटी है, डिवाइस 2 का, ताकि हम जब कोड को पढ़ें, जैसे मैं इसको हटा दूं, सेपरेट कर देता हूँ उसे। सेपरेट नहीं करना, जैसे कि कोड रीडेबल बनाता है, अगर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा तो यहाँ हम्म, पे तो 3 4 लाइन आप देख सकते हो, लेकिन आपको किसी का लिखा हुआ कोड दे दिया जाए पढ़ने के लिए, क्या हम्म, आपको क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा चीजें ढूंढने में, कि डिवाइस की आइडेंटिटी कहाँ रखी है, क्रेडेंशियल्स yes, कहाँ लिखे हुए हैं। तो हम उस चीज को कमेंट कर देते हैं चीजों से कि ये क्या है, कि डिवाइस क्रेडेंशियल्स, ठीक है, जैसे क्रेडेंशियल्स। सर जैसे सर नोट बनाते हैं वो अंडरलाइन कर यस यस, देते नोट बनाते हैं ना, कि हाईलाइट कर दिए कि इस हैं। हाँ, ये क्या है ये चीज, अंडरलाइन कर दिया ताकि अगर मतलब। कोई चीज को पढ़े तो इजी समझ सके, अच्छा ये क्या है, कि फायरवॉल की आइडेंटिटी, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, डिवाइस 2 क्या है, डिवाइस 2 किस चीज का आईडी पासवर्ड है, आपको नहीं पता है, अगर किसी दूसरे, मैं जैसे मैंने कोड लिखा, मुझे पता है कि यूजर नेम 2 जो है वो फायरवॉल का पासवर्ड है, ठीक ठीक। है, फायरवॉल का क्रेडेंशियल है, लेकिन मैं अगर आपको पढ़ने के लिए दे दूं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे ना, यूजर 1 और यूजर 2 किस चीज का यूजर नेम है। तो उसके लिए हम कमेंट यहाँ पे एक नोट डाल सकते हैं, या फिर एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कैसे हो, कि क्या है ये, फायरवॉल। जैसे सर नोटपैड में हम बोल्ड कर देते हैं जब बड़ा कर। यस यस यस, यस यस। हम्म, तो ये हैच का मतलब ये होता है कि ये आपका कोड से बाहर हो जाएगा, बस ये क्या, पढ़ने के लिए, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। जब ठीक। कोड रन होने आएगा ना, तो 25 लाइन को रन करेगा, 27 को इम्पटी पाएगा, 28 पे वो भी इम्पटी पाएगा, जब इंटरनली चलेगा ना तो क्या करेगा, कमेंट है, ये एक तरह से खाली आपको दिख रहा है, कोड को नहीं दिख रहा है ये। राइट उसके बाद राइट। कहाँ आ जाएगा, 26 सीधे कहाँ पे आ जाएगा, 29 नंबर लाइन पे आ जाएगा। क्लियर। राइट सर। ओके। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन ये है, क्रिएट अ वेरिएबल, जिसमें आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल क्या, डिवाइस नेम का वेरिएबल बनाओगे, डिवाइस आईपी का वेरिएबल बनाओगे, और डिवाइस डिवाइस टाइप का वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। और उसको आप प्रिंट कराओगे, प्रिंट देम इन ए रीडेबल फॉर्मेट, जैसे कि क्या हो गया, जैसे आप प्रिंट करा सकते हो कि डिवाइस नेम इज, उसके अंदर डिवाइस नेम आना चाहिए, एंड इट्स आईपी एड्रेस इज दिस, एंड इट्स टाइप इज दिस। मतलब कि प्रिंट ये होना चाहिए, हम्म, 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 मैं लिख दूं, प्रिंट होना चाहिए, डिवाइस नेम इज डैश डैश डैश, ठीक है। डिवाइस नेम, जो डिवाइस का नेम होना चाहिए, वहां पे डैश डैश की जगह वो फिल हो जाना चाहिए, एंड इट्स आईपी, जैसे कि आप कहीं प्रिंट करा कुछ शो कराना चाह रहे हो, आईपी एड्रेस इज दिस, एंड डिवाइस टाइप इज दिस, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। अब जो डैश डैश है, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। कर लोगे आप लोग इस चीज को, यस और नो। यस यस, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो आप जी। ये करोगे, ठीक है। किस चीज का यूज करोगे, एफ फंक्शन का यूज करके इन सारी चीजों को क्या बनाओ, पहले वेरिएबल बनाओगे, उसमें डिवाइस नेम डालोगे, अपने हिसाब से कोई भी नेम डाल सकते हो, डिवाइस आईपी डालोगे, कोई भी आईपी डाल सकते हो, डिवाइस का टाइप डालोगे, डिवाइस टाइप मीन्स राउटर है, फायरवॉल है, स्विच है, क्या है, ठीक है। और जैसे कि होस्ट नेम होता है ना, मैं डिवाइस नेम की जगह क्या डाल देता हूँ, होस्ट नेम डाल देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, ठीक है, कि होस्ट नेम R1 लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइस क्या होता है, राउटर होता है। हम्म, नॉट्स क्लियर। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो हम आगे क्लास में और सीखेंगे, क्योंकि इतने पे वेरिएबल खत्म नहीं होता है, अभी तो हमने खाली जाना है उसको, क्या चीज होता है, कैसे असाइन करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को प्रैक्टिस करके देखेंगे,
डिफरेंट डिफरेंट, ताकि जहां जहां पे आप एरर आ सकता है, क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये सब चीज हम देख सकें। क्लियर? अभी हमने क्या यूज किया, खाली स्ट्रिंग का यूज किया है, नेम नेम का। हम स्ट्रिंग का भी यूज करेंगे, फ्लोट वैल्यू का भी यूज करेंगे, किसी वैल्यू को कहीं पे स्टोर करा के भी काम करके देखेंगे। क्लियर ना? तो पहले आप इतने चीज करके देखोगे, बाकी चीजें इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट? सर एक चीज मेरे को क्लियर कर देना, एक आपने बोला था ना वर्ड के हमारे पास लाइब्रेरी होती है इसमें, तो वो सर लाइब्रेरी मतलब कैसी होती है, थोड़ा सा डिफाइन कर दें या दिखा दें। लाइब्रेरी को भी दिखाना, जैसे कि ऐसा सब कनेक्शन आपको लेना है, ठीक है? क्योंकि मैं सोच रहा था वो शायद और कुछ हो। मैं सोच रहा था कि जैसे लाइब्रेरी आप बोल रहे हैं ना कि प्री डिफाइंड किसी ने बनाया होगा प्रोग्राम या कोडिंग करके ना सारी उसकी वो बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन, हाँ फायरवॉल हाँ की हाँ। कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट हमें कॉल ही करानी है वहां से। यस, इसी टाइप का होता है, बट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ठीक है? मतलब वो कॉन्फ़िग ये होता है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप सही सोच रहे हो कि वो, जैसे लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में बंडल ऑफ चीजें रखी होती हैं, उसमें से आप जाते हो, किसी पर्टिकुलर चीज को उठाते हो, पढ़ते हो, रख देते हो। ठीक है? मतलब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम यूज में ला सकते हैं। हाँ, उसको यूज भी ला सकते हैं। अभी हम आगे यूज करेंगे, अभी हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, तो डेटा टाइप में जैसे लिस्ट हो गया, एरे हो गया। एरे क्या होता है, पाइथन के अंदर नहीं आता है। पाइथन के अंदर एरे नहीं आता है, तो एरे को अगर हमें यूज करना है, एरे ऐसी चीज होती है कि एरे के अंदर हम चीजों को स्टोर करा सकते हैं, सेम डेटा टाइप को, ठीक है? अभी ये भी डेटा टाइप का पार्ट है, आगे हम देखेंगे, जो थोड़ा सा एडवांस आता है जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करते हैं तब। तो जैसे कि हम सिंपल आपको बता सकूं, जहां पे आप समझ सको, जैसे आपको एसएसएस कनेक्शन लेना है, ठीक है? यस सर। एसएसएस कनेक्शन लोगे तो कनेक्शन लेने से पहले, जैसे हम अभी लॉजिक यहाँ लिख रहे हैं ना कि फायरवॉल डिवाइस नेम को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइस नेम को प्रिंट डिवाइस नेम नहीं डाला, डिवाइस नेम के अंदर एक वैल्यू भी डाला, तब जाके डिवाइस नेम प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या है, लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको एसएसएस कनेक्शन लेना है, तो कुछ तो लॉजिक लगाओगे आप, कि मेरा डिवाइस डेटा सेंटर में है और हम यहाँ से कोड लिख रहे हैं, कैसे हम उस चीज को एसएसएस कनेक्शन से, मतलब इस कोड को एसएसएस के थ्रू वहां तक भेज सके, कुछ तो लॉजिक लिखोगे। या सुनो, यस। उस लॉजिक को आपको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि वो लॉजिक किसी ने ऑलरेडी लिख रखा है। आपको बस उस नाम को, उस जो पूरी एसएसएस की चीजें हैं कनेक्शन लेने के लिए, उसके लिए नाम दे रखा है उस लाइब्रेरी का, नेटमी को। बस आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपने कोड में। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट का यूज करते हैं, इंपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे नेटमी को, और वो हमारे इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, हम उस चीज का यूज कर लेंगे। यस सर। ठीक है? अभी वो आगे की चीजें हम वो भी करके देखेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी को, कैसे यूज करते हैं, ठीक है? अभी हम जस्ट पहले स्टेप पे हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहां तक भी जाएंगे हम। ठीक है? जो हमने ऑटोमेशन किया था ना पिछले क्लास में, सो आईपी इंटरफेस वाला, जब फर्स्ट क्लास था, तो वो एसएसएस कनेक्शन के थ्रू ही हुआ था, वहां से हमने एसएसएस कनेक्शन लिया था। नेटमी को इसमें इंस्टॉल था मेरे में, नेटमी को लाइब्रेरी इसमें लिखी हुई थी फाइल, और उसके थ्रू क्या हुआ था, वो चीजें वहां तक पहुंची थी। क्लियर धर्मवीर? यस सर। यस। ओके। तो सर जब आपने एसएसएच कनेक्शन लिया था पुट्टी को ओपन करना पड़ा या डायरेक्ट ही और कोई टूल यूज हो गए एसएसएच आ गया था? समझा नहीं, एक बार और रिपीट करेंगे आप? जैसे सर आपने एसएसएच लिया तीनों का, तो हम्म। तीनों पे आपने पुट्टी ओपन करके रखा था या डायरेक्ट विदाउट पुट्टी बाईपास होके? नहीं नहीं, बाईपास डायरेक्ट हो जाता है वो चीजें, बस आपको चेक कर सकते हो आप, अगर आप कंफर्म नहीं हो मेरा एसएसएच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप पुट्टी के थ्रू एसएसएच लेके देख सकते हो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं हो, अगर होना चाहिए, देखो पाइथन स्क्रिप्ट लिखने को वहां तक पहुंचाने के लिए एसएसएच कनेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। पहले आप पुट्टी लेके देख लोगे, अगर पुट्टी से आपके लैपटॉप में एसएसएस कनेक्शन मिल जा रहा है, मतलब आप सीएलआई के थ्रू चीजें कर सकते हो। नाउ आपको आपको क्या करना है, ऑटोमेशन के थ्रू करना है। तो ऑटोमेशन और उस पुट्टी के बीच में कनेक्शन कौन बनाएगा, उस एसएसएस और ऑटोमेशन के बीच में नेटमी को एक लाइब्रेरी होती है, इन दोनों को कनेक्ट कर देती है। तो वही ना उसको सर। कनेक्ट करने के लिए आपको लॉजिक नहीं लिखना है, वो किसी ने ऑलरेडी लिख रखा है और उसका नाम दे रखा है नेटमी को। बस आपको क्या करना है, अपने कोड में कॉल कर लेना उस चीज को। राइट। जैसे आप डिवाइस नेम कॉल कर रहे हो ना, तो उसके अंदर वैल्यू फायरवॉल आ जा रही है, उसी तरह हजारों लाइन के कोड लिखे हैं एसएसएस कनेक्शन को, और वो किसी एक नेटमिको नाम से स्टोर है, बस आपको नेटमिको से इसमें इंस्टॉल कर लेना है। जी।
चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और भी वेरिएबल पे हम प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप लोग इतना धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीजें सीखो। तो ठीक है। आपका एजेंडा था पाइथन वेरिएबल और प्रिंट एफ फंक्शन को कैसे यूज करना है, राइट? ये दो ही पे यस हमने। यस। यस यस। इसका प्रिंट एफ फंक्शन इसी में आ जाता है, ठीक है। हम्म, तो आप ये भी एजेंडा, बाकी कल का एजेंडा जो रहेगा हमारा प्रैक्टिस रहेगा, वेरिएबल पे प्रैक्टिस करना। जितने भी पॉसिबल 1 घंटे में हो सकता है क्वेश्चन करने के, हम उतना कोशिश करेंगे, उतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।